Good evening, students. Today we are going to start with the revision session for boards. बोर्ड्स का रिवीजन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो फंडामेंटल्स लिया है और इस सीरीज का नाम हमने रखा है बोर्ड्स समझ लो बेटा, राइट? सो बोर्ड्स को समझना, बहुत अंडरस्टैंड करना इज वेरी सिंपल एंड सम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। जब आप बोर्ड्स का पैटर्न नहीं समझते हैं और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार कुछ क्वेश्चंस जो सिमिलर नेचर के होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप करते रह जाते हैं और कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द बोर्ड्स पैटर्न। सो आज की सेशन में हम बोर्ड्स का पैटर्न समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराता हूं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर टुडे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड द बोर्ड्स पैटर्न। तो इसमें मैंने बोर्ड्स को पैटर्न का जो करा है उसमें पहला पैटर्न है हमारा बेसिक्स, दूसरा मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। सपोज इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है तो आप मेरे चैनल पे इसकी सारी रिकॉर्डिंग, डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स गिवन है, वो आपको गिवन है, उसमें मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ बेसिक्स का मतलब क्या है। बेसिक्स का मतलब जो थियोरेटिकल पोर्शन है, जैसे पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप में क्या उनकी राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, पार्टनर्स डीड जब साइलेंट होता है तो क्या करते हैं, दीज आर द बेसिक टर्म्स जो हमें पता होना चाहिए। सेकंड टर्म है मेरा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब भी मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो इट मे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस टर्म का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कैलकुलेशन से है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टेकन बोथ, मैनेजर्स कमीशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जिसकी भी कैलकुलेशन आपकी होती है वो कैलकुलेशन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे इसका भी आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, और 3 पैरामीटर्स के 3 लेवल्स के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट द रिक्वायर्ड टर्म इज प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100। सो बेसिकली प्रिंसिपल कभी मिसिंग होगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, रेट मिसिंग होगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और टाइम का के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कंटेक्स्ट में एग्जांपल लूं तो बच्चे मैक्सिमम जो प्रैक्टिस करते हैं वो करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टाइम बेसिस पे, जिसमें बिगिनिंग में हो गया, मंथ मिड में हो गया या एंड में हो गया, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, तो ये सब पे करते हैं। लेकिन इसमें आप देखें, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आपको रेट के ऊपर भी एक आ सकता है और प्रिंसिपल को कैलकुलेट करने के लिए भी इसमें आ सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मैं जब बात करता हूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड अच्छे से समझ में आना चाहिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जब बात करता हूं तो चार्जेस के लिए आपको पीएनएल अकाउंट का भी आना चाहिए, या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप जो कर लेते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। बेटर हर टाइम पीएनएल अकाउंट में चार्जेस को एडजस्ट करने के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाए तो वो हर टाइम बेटर अप्रोच होता है। बट सपोज आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी करते हैं तो यू कैन ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द क्रेडिट साइड, एंड फ्रॉम देयर यू कैन डिडक्ट द चार्जेस लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू द पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन, इनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, आपको उसमें टाइम बच जाएगा और पीएनएल अकाउंट बनाने की आपको जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब प्रीवियस, इफ यू मेड सम एरर्स, ओमिशन, तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, दैट इज द रीजन कि पास्ट एडजस्टमेंट हमारे को रिक्वायर्ड होता है, और गारंटी वाला भी पार्ट करेंगे। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, इन सब की रिकॉर्डिंग आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, और आज हम कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू भी इसमें लिया है। पहला क्वेश्चन है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 4 months, 5 months, 6 month और ईयर। तो जब भी कुछ मेंशन नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 month, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, स्वयं एंड केशव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, financial statement are prepared for the year ended 31st March 2023 which shows a profit of rupees 1,50,000 before allowing interest on loan of 5,000 from Sam at the rate of 15% per annum. Each partner is entitled to salary as follow: Swam 15,000 per annum, Keshav 10,000 per annum. What is the Swam's total appropriation of profit for the year ended 31st March?
राइट। तो इसमें सबसे पहले आपको ये सिंपल, काफी सिंपल लगेगा, आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं। इसमें सबसे पहले हमारे पास चार्जेस है इंटरेस्ट ऑन लोन का। सो 1,50,000 में से 1,50,000 में से आपको पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का रिड्यूस करना पड़ेगा। आप ऐसे बना सकते हो, एक रफ में एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना सकते हो टी शेप में। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में 150 लिख दिया, इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया। ये मैं रफ में वर्किंग्स में बना रहा हूं, वैसे ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है। तो इसमें आप 50,000 का 10%, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम एक साल कंसिडर कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ जानी है 1,45,000 की। नाउ एज पर द क्वेश्चन इट इज गिवन कि स्वयं को 15,000 की सैलरी मिल रही है, तो जो सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है उसमें स्वयं को एस लिखता हूं, इसको 15,000 की सैलरी मिल रही है और केशव को 10,000 की सैलरी मिल रही है। तो कंबाइनली ये 25,000 की सैलरी स्वयं और केशव को मिल रही है। इसके बाद जो अमाउंट बचा आपके पास 145 में से 25 को डिक्लाइन करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद, तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचता है। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल प्रोपोर्शन, क्योंकि यहां प्रॉफिट लॉस इक्वली मेंशन है। तो स्वयं को कितना मिलेगा, 120 का हाफ, दैट इज 60,000, एंड केशव को कितना मिलेगा, 120 का हाफ, दैट इज अगेन 60,000। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि स्वयं को टोटल बेनिफिट कितना मिला है। तो स्वयं को देखो, एक तो इसको प्रॉफिट मिला है 60,000 का, प्लस इसको सैलरी मिला है, तो स्वयं को टोटल बेनिफिट कितना मिला है, तो स्वयं को टोटल बेनिफिट बेटे 75,000 का टोटल बेनिफिट मिला है। इज दैट ओके? पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग: रेंट टू अ पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो, रेंट टू पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, these are the charges, these are the charges. Interest on partners capital is an appropriation, so basically these are the charges and this is the appropriation. So on the basis of this you can find your answer, that is interest on partners capital, because this is an appropriation and these first three based on the charges. So option number D is correct. Next one is, a manager gets 5% commission on net profit for charging such commission. Gross profit 5,80,000 का है, and expenses of indirect nature other than manager's commission are 1,60,000. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको पता है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और जब भी हम मैनेजर्स का कमीशन कैलकुलेट करेंगे वो किस पे कैलकुलेट करने वाले हैं, नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना नेट प्रॉफिट निकाल लो। सो 580 माइनस 160, आफ्टर subtracting this expenses, the net profit comes out to be like 4,20,000, and we are charging the manager's commission, और ये after charging का फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूला पता ही है, net profit into rate of commission upon 100 plus rate of commission. You can apply this formula. So net profit here comes out to be like 4,20,000. Rate of commission is 5%, and upon 100 plus 5. If you could simplify this, तो आपका आंसर 20,000 होना चाहिए। और ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। इज इट ओके? आदित्य, वेदांत एंड चमन आर इन ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ कॉटन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स. दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली अप टू द, इक्वली ये ध्यान रखना है, अप टू द ईयर एंडेड 31st March 2023. They reconstituted the firm and profit sharing ratio was changed to 3:2:1. Chaman, being a working partner, demanded that he should be paid annual salary of 75,000. The partners did not accept the salary demanded by Chaman, but agreed to give him minimum guaranteed profit of 60,000. See, the ratio is being changed. Earlier, Adit, Vedant and Chaman were profit and loss ratio, they are sharing equally. But now they have changed the profit and loss ratio 3:2:1. And since Chaman is a working partner, so Chaman demanded a salary of 75,000, but that salary is not being accepted by the other two partners. And at the same time, Chaman is also expecting
that he should get a minimum profit of 60,000 which is being accepted by the others two partners, right? So हम इसको सैलरी नहीं देंगे, लेकिन इसको हम guaranteed profit 60,000 का जरूर देंगे. Their capital account as on 1st April 2023 were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका कितना है? 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट है. तो आपको पता है कि इसका एक बेसिक वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास 5 से 8 नंबर 4 क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे. जैसे आपके पास जो इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी वो केस बेस्ड क्वेश्चंस ही मैंने लिया है. इसमें 4 क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 आपको इसके बेसिस पे पूछा जाएगा. तो देखो, वी आर नॉट कंसर्न विद द सैलरी, बट यस वी आर कंसर्न विद द प्रॉफिट. तो ये क्वेश्चन किस चीज का है? ये क्वेश्चन है गारंटी का. और गारंटी में आप चैनल पे देख सकते हैं गारंटी का भी रिकॉर्डिंग. इसमें गारंटी में 2 चीजें देखनी पड़ेगी. गारंटी में आपको मिनिमम अमाउंट निकालना पड़ेगा. सो इसके 2 तरीके हो सकते हैं. इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, इन केस ऑफ प्रॉफिट में हम डेफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला इज गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट. एंड इन केस ऑफ फर्म्स लॉस, द डेफिशिएंसी अमाउंट इज गारंटीड अमाउंट प्लस एक्चुअल शेयर ऑफ लॉस. ये आप उसमें देखेंगे, बहुत डिटेल्ड वीडियो उसकी बनी हुई है. तो इसमें भी हम 3 लाख को डिवाइड करें 3:2:1 में, तो आप देखोगे कि आदित्य को कितना मिल रहा है. एक रफ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं. सो आदित्य इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ 3/6 ऑफ 3 लाख, which is how much? 1,50,000. Vedant is getting a benefit of 2/6 of 3 lakh. That is 1 lakh. And Chaman is getting a benefit of 1/6 of 3 lakh. So that is how much? 50,000. So see, we are only concerned with Chaman. हम किससे concerned है? हम चमन से concerned है. चमन का जो actual share of profit है वो 50,000 का है. And what is the guaranteed amount? Guaranteed amount is 60,000. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी deficiency कितनी आ गई. So in order to calculate the deficiency, the formula is guaranteed amount minus actual share of profit. So guaranteed amount for Chaman was 60,000 और actual share profit कितना है बेटा इसका? 50,000 का है. तो इसका मतलब 10,000 इसका डेफिशिएंसी आ गया. आई एम श्योर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं जो 5 से 8 तक में इसके क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पार्टनर्स शेयर इफ चमन शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड एट ₹60,000. तो देखो, बहुत सिंपल से कंडीशन है. पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो कैसे हम इसको देख लेंगे. What will be the partner's profit share if Chaman's share of profit is guaranteed at ₹60,000? तो आपको इसमें करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिशिएंसी कितनी की आई थी आप इसमें थोड़ा लिख सकते हैं. आदित्य का जो शेयर था वो 1.5 लाख का था, 1,50,000 का था. वेदांत का जो आया था वो 1 लाख रुपीस का था. एंड चमन का कितना था? चमन was receiving only 50,000. So we find there is a deficiency of 10,000. Am I correct? और इनका जो रेशियो है वो क्या है? तो बेसिकली सिंस आदित्य एंड वेदांत is having a profit and loss sharing ratio of 3:2, so 3/5 of 10,000 has to be borne by Aditya, that is 6,000, and 2/5 of 10,000, that is 4,000, has to be borne by वेदांत. सो डेफिशिएंसी हम यहां से माइनस कर देते हैं. आपको पता ही होगा ये गारंटिंग पार्टनर और चमन कौन है? गारंटीड पार्टनर है. तो गारंटिंग पार्टनर से डेफिशिएंसी माइनस होगा और गारंटीड पार्टनर में ये एड ऑन हो जाता है. तो यहां से 6,000 आप माइनस कर देंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी लाइक 1,44,000. अगेन वेदांत में से डेफिशिएंसी 4,000 का हम माइनस कर लेंगे, तो हिज शेयर कम्स डाउन टू 96,000. And this 6,000, 4,000 is added to Chaman on account of deficiency recovered. So 6,000 and 4,000 यहाँ add कर देंगे, तो इसकी शेयर हो जाएगी 60,000 की. So here the correct answer is D, that is 1,44,000 for Adit, 96,000 for Vedant, and 60,000 for Chaman. Is that okay? Clear? What will be partners' profit share if deficiency in Chaman's profit share is to be borne by Aditya and Vedant in the
some different ratio, that is 4:1. So first of all we have already calculated the deficiency amount. हमने already deficiency का amount calculate कर लिया था और deficiency का amount कितना था बच्चों? 10,000 का था. As per the question, अब ये आदित्य और वेदांत एक स्पेसिफिक रेशियो में इसको बेयर करेंगे और ये स्पेसिफिक रेशियो इसमें गिवन है, that is 4:1. So it means 4/5 of 10,000 has to be borne by Adit, right? So which would be 8,000 and 1/5 of 10,000 has to be borne by Vedant, which is 2,000. तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है पहले का शेयर क्या क्या था. तो आदित्य का पहले शेयर था 1,50,000. इसमें से डेफिशिएंसी इज 8,000. So the value comes out to be like 1,42,000. वेदांत का जो ओरिजिनल शेयर था वो 1 लाख का था. इसमें से डेफिशिएंसी वुड बी हाउ मच? 2,000. So his share comes down to 98,000. And चमन का 50,000 था, but he is getting the deficiency recovered from Adit amounted to rupees 8,000 and Vedant amounted to rupees 2,000. So which comes out to be like 60,000. तो हमारा शेयर होना चाहिए 142, 98 and 60. And option number B is correct. Is that clear? What will be the partner's profit share if Chaman's share of profit is guaranteed by Adit personally? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. आपको पता है कि आदित्य को ओरिजिनली कितना मिला हुआ था? आदित्य को मिला हुआ था 1,50,000. वेदांत को 1 लाख का था. ये जो हम एक्चुअल डिवीजन हमने प्रॉफिट का करा है. और चमन को 50,000 का था. एंड देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 10,000. आदित्य पर्सनली करेगा तो आदित्य के अकाउंट को हम 10,000 से रिड्यूस कर देंगे. तो हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कम्स डाउन टू 1,40,000 और ये 10,000 हम इसमें ऐड कर देंगे. तो बेसिकली चमन का 60,000 हो जाएगा, वेदांत का 1 लाख एंड आदित्य का कितना हो जाएगा? 140. सो ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये आपका आंसर करेक्ट होगा. इज दैट ओके? क्लियर? व्हाट विल बी द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इफ चमन शेयर ऑफ is guaranteed after allowing interest on capital at the rate of 6% per annum. ठीक है जी. So कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा. So let's understand the first question. The capital was 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. ठीक है. So now we are able to solve this. So capital contribution of Aditya was 5 lakh, Vedant 4 lakh and Chaman 3 lakh. और क्वेश्चन के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है? 6% के हिसाब से करना है. सो 5 लाख का 30,000 वुड बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू आदित्य, 6% 24,000 गिवन टू वेदांत एंड 18,000 गिवन टू चमन, राइट? और हमारे पास प्रॉफिट कितनी की है? प्रॉफिट हमारे पास 3 लाख रुपीस की है. तो जब आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे, ये मैं रफ में बना रहा हूँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन जब आप बनाओगे तो प्रॉफिट आपने यहां लिख लिया बाय पीएनएल अकाउंट करके 3 लाख रुपीस का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ लॉस आपने यहां पोस्ट कर दिया उसको. अभी पोस्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको डायरेक्टली भी रिड्यूस कर सकते हो. तो इसमें आदित्य को आपने 30,000 दे दिया, वेदांत को आपने 24,000 दे दिया और चमन को आपने 18,000 दे दिया. सो बेसिकली 30 प्लस 24 54 प्लस 18 72,000 आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो इसके बाद का जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा. एम आई करेक्ट? सो 3 लाख रुपए की आपके पास प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट थी, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 30,000 टू आदित्य, 24,000 टू वेदांत एंड 18,000 टू चमन, हमने 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो आपके पास प्रॉफिट कितने का बचा बेटा? 2,28,000 का बचा. इस 2,28,000 में आदित्य को कितना आप दोगे? 3/6 देने वाले हो, राइट? So 3/6 of 2,28,000. ठीक है. वेदांत को कितना मिलेगा? 2/6 of 2,28,000. एंड चमन को कितना मिलेगा? 1/6 of 2,28,000. तो आप इसको कैंसिल आउट करें तो इसका 1,14,000 आदित्य को मिलेगा. 1/3 करें तो 3 से
3 7s are 21 और 3 6s are 18. 76,000 वेदांत को एंड 38,000 सिर्फ चमन को मिलेगा, राइट? और चमन को गारंटी हमने कितने की दी थी? चमन को हमने गारंटी दी थी 60,000 की. सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेफिशिएंसी अमाउंट, आपका फॉर्मूला क्या अभी भी वही होगा, गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो डेफिशिएंसी हम निकालेंगे चमन का, तो चमन का जो गारंटीड अमाउंट कितना है, 60,000 का है, एंड हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 38,000. सो हियर वी फाइंड there is a deficiency of 22,000 and it is not given anywhere the specific ratio. तो उसका जो रेशियो पहले का था वही होगा, that is 3:2. आदित्य इसका 3/5 of 22,000 बेयर करेगा और वेदांत इसका 2/5 of 22,000 बेयर करेगा. $13,200 has to be borne by Aditya and 8,800 has to be borne by Vedant. अब आप देखो कितना कितना आदित्य को बेनिफिट मिला था. आदित्य की जो शेयर थी वो 1,14,000 की थी एंड नाउ ही हैज टू बेयर 13,200. इसका मतलब है कि आदित्य का जो एक्चुअल शेयर होगा वो 1,08,000 हो जाएगा. वेदांत का जो एक्चुअल शेयर मिला था वो 76,000 का था, बट he has to bear the loss of 8,800. So after reducing this loss, इसका जो शेयर हो जाएगा वो 67,200 रुपीज का हो जाएगा. नेक्स्ट आदित्य का जो है ओरिजिनल कितना मिला इसको, ओरिजिनल आदित्य को 38,000 मिला. आदित्य ने इसको 13,200 का डेफिशिएंसी प्रोवाइड करा, so he recovered that and 8,800 is being provided by वेदांत. So इसका टोटल कितना हो गया, 60,000 हो गया. तो आपका ऑप्शन जो होगा बेटा, ये डी वाला ऑप्शन जो सामने बिल्कुल दिख रहा है आपके, ये डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 9. बी, सी एंड डी आर पार्टनर्स. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बी, सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, 1:1:1 equally. As per the partnership deed, salary is allowed to the partners as follows. B is entitled a salary of 2,000 per month. ठीक है. C is entitled to a salary of 16,000 per annum and D is entitled a salary of 4,000 quarterly. Calculate the amount of salary payable to the partners in the following cases. सबसे पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए एप्रोप्रिएशन क्या है और चार्ज क्या है. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है when there is an appropriate amount of profit, then only you can provide for the expenses. एंड चार्ज का मतलब होता है इट इज अ कंपल्सन, आपको देना ही है, तो वो कंपल्सन होता है. और आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो कौन कौन से कंपल्सन होते हैं आपके पास, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, रेंट पेड टू द पार्टनर्स हो सकता है, मैनेजर्स कमीशन. कमीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. कमीशन एक पार्टनर्स कमीशन हो सकता है, एक मैनेजर्स कमीशन. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजर्स कमीशन, राइट. तो इसमें आप समझें कि आपके पास जो एप्रोप्रिएट अमाउंट होगा तभी आप इसको सैलरी को प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट. तो इसमें आप समझें, सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं किसको कितना मिलना है. तो मैं सबसे पहले बी की बात करता हूं. तो बी को 2,000 पर मंथ बोला है. इसका मतलब है कि ईयरली 2,000 पर मंथ, इसका मतलब पूरे साल के लिए इसको हमें 24,000 सैलरी देने की जरूरत है. जो सी है इसका पूरे साल का सैलरी 16,000 हमें देने की जरूरत है. जो डी है ये 4,000 पर क्वार्टर है. इसका मतलब है कि इसको 4 टाइम्स हमें साल में पे करना पड़ेगा, which is 16,000. So 24,000 plus 16 plus again 16 will give you how much? 46,000. So 46,000 is the total amount of salary, and I can say total amount of expenses the firm has to bear, right? First condition में when the firm's share of profit is 62,000. So here you can notice in the case 1 I can say कि your profit is greater than your expenses. Okay, हाँ जी, ये 56 होगा. थैंक यू जी. So this is 56,000. So here also your profit is greater than the expenses. तो आप देखो कि प्रॉफिट आपके पास कितनी की है, 62,000 की है, और आपके पास एक्सपेंस कितना है टोटल, 56,000 का है. So yes, you can bear all the
सैलरी, यू कैन पे ऑल द सैलरी अमाउंट। सेकंड कंडीशन की मैं बात करता हूं, तो सेकंड कंडीशन में आप देखो कि आपके पास प्रॉफिट इतना ही है 35,000 का, लेकिन आपको पे कितना करना है, 56,000 पे करना है। सो हियर यू फाइंड योर प्रॉफिट इज लेस देन द एक्सपेंसेस। व्हेन आई से एक्सपेंस, इसका मतलब है मेरा सैलरी का। ये कंडीशन बच्चे आप याद करोगे तो ये कनेक्ट करेगा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अब डिटेल वीडियो है, उसको जरूर देखना, और या आपने पढ़ा होगा तो उसको कनेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देयर आर 5 कंडीशंस, राइट। पहला है when the interest on capital, when there is a profit. Second condition है when there is a loss. Third condition है when the amount of profit is more than the amount of interest on capital. फोर्थ कंडीशन जो इससे कनेक्टेड है वो आप समझो, वो कंडीशन क्या आता है, when the interest on capital is more than the amount of profit. Again I repeat, when the interest on capital is more than the amount of profit, or I can say when the amount of profit is less than the amount of interest on capital. In the similar way, interest on capital and salary would be an expense. Interest on capital and salary would be an expense. तो आपका interest on capital salary क्या है, expense है। तो यहां भी वही करने वाले हो। हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट है वो ओनली 35,000 की है, लेकिन हमारे पास जो टोटल सैलरी है वी आर लायबल टू पे दैट इज 56,000। तो कैसे पे करेंगे, तो जो उसका ट्रीटमेंट करते थे वही ट्रीटमेंट यहां भी करेंगे। उसका ट्रीटमेंट कैसे करते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोथ आर सेम थिंग। सो और प्रोपोर्शन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां भी जो सैलरी का प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में ये 35,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रॉफिट आपका कितना था, 62,000 का था, एक्सपेंस कितने का है, 56,000 का। सो आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस, स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 6,000 which need to be distributed between B, C, D in the ratio of 1:1:1. So that is 2,000, 2,000 and 2,000 ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इन दिस कंडीशन यू फाइंड कि आपके पास प्रॉफिट 35,000 की है, सैलरी आपका 56,000 का है। सो बेसिकली यू हैव ओनली एन अवेलेबिलिटी ऑफ 35,000 एंड सिंस इट इज एन एप्रोप्रिएशन, तो आपको इस सैलरी को इसी 35,000 में एकोमोडेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ये देखो BCD का जो है वो रेशियो सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये हो गया हमारा 24, 16, 16। सिंपल कर ले, सिंप्लीफाई कर लेते 24, 16, 16 और सिंप्लीफाई कर लो 8 3 जा 24, 8 3 जा 8 2 जा 16 एंड 8 2 जा 16। इसका मतलब है कि 3/7 ऑफ 35,000 इज द सैलरी ऑफ B, 2/7 of 35,000 is the salary of C, and 2/7 of 35,000 is the salary of D. So 3/7 of 35,000 इसको आप कंसिडर करेंगे तो ये 15,000 का सैलरी आपको B को देना है। 2/7 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 10,000 का C को देना है, एंड सिमिलर अमाउंट 10,000 का D को आपको इसको प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन थर्ड कंडीशन हमारा कहता है कि when there is a loss, so in case of loss no salary has to be given. In case of loss no salary has to be given for the same. 10th number, A, B and C were partners in a firm sharing profit in the proportion of 7:4:9. Their capital on 1st April 2023 were rupees 2 lakh, B 75,000 and C 3,50,000. Their partnership deed provided for the following: 10% of the net profit transferred to general reserve. Great. Second point, interest on capital is to be allowed at the rate of 9% per annum. Salary of 6,000 per month to B, and interest on drawings should be calculated at the rate of 6% per annum. Drawings made against the anticipated profit by during the year 25,000 by A during the year 25,000, B with due 5,000 at the end of each quarter, and C with due rupees 25,000 on 1st June 2022 for personal use. During the year ended 31st March 2023, the firm earned a profit of 1,70,000. तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन हम करना यहां से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहला इन्होंने बोला है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट कितना हमारे पास 170 का है, तो 170 का 10% विल गिव यू हाउ मच, 17,000। तो 17,000 को आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2 बोला इन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस किस को दोगे, ए को दोगे, राइट, बी को दोगे एंड सी को दोगे, और कितने परसेंट पे दोगे, 9% पे दोगे। किस अमाउंट पे दोगे, तो ए को 2 लाख पे दोगे, तो 2 लाख का 9%, इसका मतलब है 18,000 आप ए को दोगे, 75,000 का 9% 6750 बी को दोगे, एंड सी का जो है, सी इज 3,50,000, इसका 9% आपको उसको देना पड़ेगा, सो दैट कम्स आउट टू बी लाइक 31,500। सी का कितना होगा, 31,500 आपको सी को देना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी टू बी, ओनली बी सैलरी इज गिवन, तो 6,000 फॉर अ मंथ दिया है, एंड एज वी नो बुक्स आर क्लोज्ड एनुअली, इसका मतलब है कि आपको 72,000 का जो है वो सैलरी बी को देना है। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये सारा कुछ आप समझ जाओगे, तो उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सिंपली आपको उसको लिखना है, एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को आपको 7:4:9 के में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आप समझ गए, जनरल रिजर्व हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 18, बी का 6750, सी का 31,500 कैलकुलेट कर लिया है, हमने सी की सॉरी बी की सैलरी हमने 72,000 कैलकुलेट कर ली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें 6% का देना है, इसमें हमें अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। जैसे ए ड्यूरिंग द ईयर 25,000, आपको पता है कि जब भी ड्यूरिंग द ईयर गिवन हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पर एनम मेंशन हो, तो आपको 6% फॉर 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिर्फ ए की बात करूं, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिर्फ मैं ए की क्या बात करूं, तो ए का बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, 25,000 आपके पास अमाउंट है, एट द रेट ऑफ 6% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आपको कैलकुलेट करना है। सो 25,000 का 6% फॉर 6 मंथ के लिए, तो दिस शुड बी हाउ मच, 125 into 6 will give you 750 रुपीज। इसके बाद बी का हम कैलकुलेट करें, तो बी का कितना है, बी विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका मतलब है एनुअली ये कितना निकालेगा, 5,000 एंड 4 टाइम्स निकाल सकता है, तो 20,000 इंटू 6/100। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन आपको पता होगा, बिगिनिंग मंथली निकालते हैं और बिगिनिंग निकालते हैं, मिड में निकालते हैं या एंड में निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है n+1/2 बिगिनिंग के लिए, मिडिल के लिए n/2 और एंड के लिए n-1/2, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स। सिंस यहां बुक एनुअली क्लोज हो रही है, इसलिए नंबर ऑफ मंथ्स हमने 12 मंथ्स लेना है, तो 12 माइनस 3, क्योंकि ये क्वार्टर है तो 1 क्वार्टर रेफर्स टू 3 मंथ्स, so 12 minus 3 divided by 2, so it is being calculated for a period of 4.5 months. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 0 0 0 0 got cancel. In order to nullify the decimal, ये भी हमने कैंसिल कर दिया, तो 45 into 20 will give you how much, 900 का आपके पास इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट आपने बी का कर लिया। सी की हम बात करें, तो सी का क्या होगा, सी विड्यू 25,000 ऑन 1 जून 2022, तो देखो 25,000 का है, रेट आपको पता ही है 6% का है, और जून से इफ यू कुड कैलकुलेट, जून 22 से लेके मार्च 2023 तक आप कैलकुलेट करें, तो इट इज 10 मंथ्स, राइट। आप जून 2022 से मार्च 2023 आप 10 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। So 6 1s are 6, 6 2s are 12. So this is 1,250 rupees. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने इस तरह से कैलकुलेट करा, ए के लिए 750, बी के लिए 900 और सी के लिए 1,250। बस आपने प्रॉफिट को 1,70,000 को क्रेडिट साइड में लिख लेना है, जो जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर करा है वो डेबिट साइड में आप लिख देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, और आपकी सैलरी 72,000 की, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% जो अभी हमने निकाल लिया, 750, 900 एंड 1,250, इसको हमें डेबिट साइड में लिख लेना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 1,70,000 लिख दिया एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने कैलकुलेट करा था वो हमने लिख दिया यहाँ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज बी के लिए हमने कैलकुलेट करा था 750 रुपीज, सी के लिए हमने कैलकुलेट करा था 900 रुपीज एंड डी के लिए हमने कैलकुलेट करा था 1250. सो कंबाइनली दिस शुड बी 2900. हमने इंटरेस्ट ऑन उससे पहले कैपिटल से पहले हमने जनरल रिजर्व कैलकुलेट करा था एंड एज पर द क्वेश्चन जनरल रिजर्व वाज 10% जो हमने कैलकुलेट कर लिया था 17,000 का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज गिवन एट द रेट ऑफ 9% जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था. तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 18,000 कैलकुलेट करा था, उसकी कैपिटल 2 लाख के ऊपर. बी का कैपिटल 75,000 था, उसका हमने 6,750 कैलकुलेट कर लिया था एंड सी का 3,50,000 था, उसका हमने 31,500 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया था. ऑलराइट. नेक्स्ट सैलरी हम बी को दे रहे थे और बी को सैलरी जो दे रहे थे पर मंथ 6,000 की दे रहे थे. तो फॉर द ईयर इट वाज 72,000. दैट इज इट. और कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो बस इसका टोटल करके 172,900 is the total of the credit side and that is being compared with the debit side to ascertain the profit. तो यहाँ इसका टोटल आपके पास आ गया 172,900 और ये सारी वैल्यूज को माइनस कर लीजिए. And whatever difference we have, that is your divisible profit. That is your divisible profit. And ratio is defined here. Ratio is 7:4:9. So B, C, D. So 7/20 of the profit is given to B, 4/20 is given to C, and 9/20 is of the profit is given to D. तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 1,72,900. इसमें से हमने ये सारे एक्सपेंसेस करा है, तो 72 + 18 विल गिव यू 90. एक सेकेंड इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गया 72 + 18 90 और 1,07,000 31,500 plus 6,750 rupees. So it should be 1,45,250. And in the credit side, the debit side total is 1,45,250 and the credit side total is 1,72,900. So here we find the difference of 27,650. So 27,650 ka 7/20 should be given to B. 27,650 का 4/20 given to C and 27,000 का 650 is given to D. So इसका हम कैलकुलेट कर लें. So यहाँ का वैल्यू आ रहा है 9,677 5,530 rupees is given to C and 12,443 is given to D. Is that clear? ठीक है. Question number 11. A, B and C were partners in a firm. This is a very important question we have, bachcho. So A, B and C were partners in a firm. On 1st April 2020, the balance in their capital accounts stood at rupees 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. So 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh is the capital of A, B and C. As per the provision of the partnership deed, partners were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. Very good. Salary to B 3,000 per month and a commission of 12,000 to C.
A share profit excluding interest on capital was guaranteed at rupees 25,000. B share of profit including interest on capital but excluding salary was guaranteed at rupees 55,000 per annum. If deficiency arising on that account was to be met by C, the profit of the firm for the year ending 31st March 2021 amounting to rupees 2,16,000. Very simple question. पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन से हम समझते हैं. यहाँ मैं रफ में ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन बच्चों बना रहा हूँ क्योंकि मेन कैलकुलेशन हम समझेंगे यहाँ. सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आपने प्रॉफिट को इसको लिख दीजिए, फिर हम इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग को समझते हैं. तो हियर आई कैन राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आई कैन मेंशन द प्रॉफिट 2,16,000. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% के हिसाब से देना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एबीसी का ए का कैपिटल इज 8 लाख, सो 5% ऑफ दिस वुड बी 40,000 हो जाएगा. बी का कैपिटल 6 लाख का, इसका 5% 30,000 हो जाएगा. एंड सी का कैपिटल जो है 4 लाख और इसका 5% 20,000 हो जाएगा. सो कंबाइनली इट वुड बी 90,000. सो ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 90,000 पे करना है. सैलरी बी का है 3,000 पर मंथ, तो टू बी सैलरी ये हो जाएगा कितना, 36,000 हो जाएगा, बिकॉज 3,000 पर मंथ की है एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 12. कमीशन सी को मिल रहा है, टू सीज कमीशन, और ये कमीशन मिल रहा है बच्चों 12,000 रुपीज का. तो ये कमीशन मिल गया आपको 12,000 रुपीज का. अब इसके बेसिस पे आप प्रॉफिट को निकालेंगे और वो फिर हम कैलकुलेशन यहाँ देख लेंगे. तो 2,16,000 इज द फर्म्स प्रॉफिट. इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 90, 36,000 बी की सैलरी हमने पे कर दी और सी का हमने कमीशन 12,000 का पे कर दिया. ठीक है, तो 2,16,000 में से दीज वैल्यू नीड टू बी डिडक्टेड. तो सबसे पहले आप 126 ये हो गया. सो 2,16,000 में से 126 आप माइनस कर देंगे 90,000 and 12,000. So basically 78,000 comes out. So 2,16,000 minus 90 minus 30 minus 36 minus 12. So ये हो जाएगा हमारा 126. और 2,16,000 में 126 माइनस कर दें तो 90,000 and 12,000 माइनस कर दें 78,000. Now this 78,000 is distributed between the partners and ratio is not defined. Ratio is not defined. Ratio कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं है कि रेशियो किस रेशियो में ये लोग करने वाले हैं इसको. तो जब भी रेशियो डिफाइन नहीं होगा तो आप क्या करते हो, 3 पार्टनर्स हैं और रेशियो डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब दिस नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी सी इन इक्वल प्रोपोर्शन. 78,000 की प्रॉफिट आई है और इसको जब आप डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में, सो 78,000 डिवाइड बाय 3, तो ये ए को मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा और सी को मिल जाएगा. तो ये आप देखो 26,000 शुड बी गिवन टू ए, 26,000 should be given to B and 26,000 should be given to C. ये सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन इस तरह से ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बनता. लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज गारंटीड एट ₹25,000. तो देखो पहले ए को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है. ए को 2 बेनिफिट, बच्चों ये बेनिफिट में काउंट होता है, ये प्रॉफिट में काउंट होता है. सो बेसिकली ए को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, और ए को क्या मिल रहा है, तो इसको डिविजिबल प्रॉफिट मिल रहा है. तो एज पर द क्वेश्चन इट इज मेंशन कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेनिफिट जो मिल रहा है उसको कंसीडर नहीं करना है गारंटीड अमाउंट के लिए. एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें नहीं करना है. इसका गारंटीड अमाउंट तो 25,000 हो गया, और एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एज पर द क्वेश्चन इन्होंने बोला है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. तो आप देखो कि 25,000 was the guaranteed amount and actual share of profit is 26,000, then guarantee will not work. guarantee के 2-3 पैरामीटर्स जो हैं, पहला ही पैरामीटर है कि when the actual share of profit is more than the guaranteed amount, then guarantee will not work. तो इसमें कोई भी करेक्शन हमें करने की जरूरत नहीं है. इसको 25,000 गारंटी कर रखा था और एक्चुअली ये उससे ज्यादा इसको मिल रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ. इसे बोला है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल but excluding salary was guaranteed at ₹55,000. बी को भी 2 बेनिफिट मिल रहा है. बी को बेनिफिट क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी. तो एज पर द क्वेश्चन इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें कंसीडर करना है एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट में, लेकिन जो सैलरी 36,000 का मिला उसको कंसीडर नहीं करना है. और
इसको प्रॉफिट कितना मिला है? 26,000 का मिला है, ठीक है। तो आप देखो, तो बी का हम कंसिडर करें तो बी का टोटल कितना हो गया? 30,000 का इसका बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कंसिडर करना है, और प्रॉफिट कितना कंसिडर करना है हमें? 26,000 करना है। तो इसको भी 56,000 मिल गया, तो इसका मतलब गारंटी वर्क नहीं करेगा। इसमें एक करेक्शन हम कर सकते हैं, एक थोड़ा सा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसका, हाँ इसको एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, इसमें थोड़ी वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। सपोज इसको मैं वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको वैल्यू मैं कर लेता हूँ 65,000 का। से दिस इज कैलकुलेशन की एरर, क्योंकि ये 55 पे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। 65,000 का हम कंसिडर कर लेते हैं। तो आप देखो इसका बी का जब बेनिफिट निकालेंगे तो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका कितना निकलेगा? एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें एज पर द क्वेश्चन इट इज गिवन, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें एज पर द क्वेश्चन इसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, दैट इज 30,000, और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना दैट इज 26,000। तो बेसिकली हमें 56,000 इसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा। ये 65 की जगह गलती से 55 हो गया। तो डेफिशिएंसी आप जब निकालोगे तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। Deficiency equals to guaranteed amount minus actual share of profit. So here the guaranteed amount is 65,000. Just ignore 55,000, take 65,000. So guaranteed 65,000 and actual share of profit is 56,000. So we find there is a deficiency of 9,000. There is a deficiency of 9,000, and as per the question it is given if the whatever deficiency we have that should be met by C. तो इसका मतलब है ये जो डेफिशिएंसी आ रही है, इस डेफिशिएंसी के लिए कौन बेयर करेगा? सी करेगा। तो बी में बी का जो 27,600 का प्रॉफिट है, इसमें 9,000 हमने ऐड करना है, तो इसका प्रॉफिट 35,000 का हो जाएगा। और जो सी का प्रॉफिट है 26,000 का है, इसमें से बेयर कर रहा है, तो 9,000 माइनस कर देंगे तो इसका प्रॉफिट 17,000 का आ जाएगा। मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूं बच्चा, इसकी प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर्ली करके दिखानी पड़ेगी। ये सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, सो दैट की कैलकुलेशन इज द मेन पार्ट। आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया, फिर तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्ली आपको बना के फिर आपको दिखाने की जरूरत होगी। ये सारा वर्किंग नोट्स है, एंड हियर आई कैन अंडरस्टैंड कि वर्किंग नोट्स आपके 90% है, क्योंकि ये वर्किंग नोट आप समझ जाते हो तो फिर तो आपको फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिंपल तरीके से बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on 31st March 2021 the balance in the capital account of Asha, Nisha and Disha after making adjustment for profit and drawings were 150, 120 and 90,000 respectively. Subsequently it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. The partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% and interest on drawings was also to be charged at the rate of 10% per annum. इसको हम बना लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट के लिए आप वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चैनल पे है। इसमें हमने जो इसमें समझाया हुआ है उसको आप रेफर कर सकते हो। मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं अभी। सो हियर देयर आर 3 पार्टनर्स। ये हमारा है स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। First partner is Asha. Nisha. And Disha. और ये हमारा फर्म का है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आपको पता है ये जब आप डिटेल में देखोगे तो जो भी हम मिस्टेक करते हैं, दैट मिस्टेक इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर, द मिस्टेक इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर इन द पार्टनर्स अकाउंट एज इट अपीयर्स इन द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो भी डेबिट या क्रेडिट साइड में होगा वैसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह यहाँ आ जाएगा। इन शॉर्ट इसका मैं एक आपको बता देता हूँ। इन शॉर्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जैसे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट आता है, तो सपोज इसकी मिस्टेक है, तो which appears in the debit side of P&L appropriation account should be debited here into the partners account as well. And as we understand, partners and firm has a reverse relation, तो इसका जो टोटल होगा फर्म के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. ये मिस्टेक के लिए है. सपोज मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, which appears in the credit side of P&L appropriation account, तो पार्टनर्स के भी क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे और इसका टोटल जो होगा फर्म के डेबिट साइड में. करेक्शंस के लिए वी फॉलो द साइड्स एज इट अपीयर्स इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में if you correct interest on capital, it appears in the credit side. Interest on capital, commission, salary, it appears in the credit side. तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंड एज वी नो पार्टनर्स एंड फर्म हैज अ रिवर्स रिलेशन, तो ये फर्म के डेबिट साइड में आ जाएगा. सपोज इफ यू प्रोवाइड करेक्शंस फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हिच अपीयर्स इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट should be debited to the partners and sum total of this should be taken to the credit side of firm. क्वेश्चन में क्या बोला है आप देखो, इसमें क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था, एंड दोनों का परसेंटेज जो है वो 10% ही है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी 10% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी 10% है, जो हमने नहीं प्रोवाइड किया है. ऑलराइट. और इसमें हमारे पास बोला है कि जो हमारे फर्म की प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए की है और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1 का है. तो इसका मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया, तो दिस एंटायर अमाउंट इज कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट. ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट हो गया. सो दिस इज योर मिस्टेक. यहां जो मैंने ई लिखा है यही आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको मैं अर्निंग्स बोलता हूं. तो यहां आपने मिस्टेक क्या करी है, गलती क्या करी है, तो यहां आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट करके इस अमाउंट 1 लाख रुपीस को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है इन तीनों पार्टनर्स में इन द रेशियो ऑफ 2:1. So 1 लाख का 2/5 will give you 40,000 आपने आशा को दे दिया डेबिट साइड में, 40,000 आपने निशा को दे दिया डेबिट साइड में और 20,000 दिशा को. और इसका जो टोटल है वो फर्म के क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीस आपने लिख दिया. नाउ एज पर द क्वेश्चन जो करेक्शन करना है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा जो करेक्ट है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और ये व्हिच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड है. तो एज पर द करेक्शन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था और वो भी 10% के हिसाब से देना चाहिए था ऑन देयर कैपिटल. आप कैपिटल देखो, आशा का 1,50,000 का है, तो इसका 10% विल गिव यू हाउ मच, 15,000. एंड सिंस करेक्शंस के लिए मैंने बताया आपको कि पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में जैसे अपीयर होता है वैसे फॉलो करना है, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा. 120 का 10% यहाँ आपका 12,000 निशा का, एंड 90,000 का 10% विल गिव यू हाउ मच, 9,000. इसको सम अप कर लीजिए, तो 15 प्लस 12 27 प्लस 9 36,000 आपके फर्म के डेबिट साइड में आ जाएगा. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें देना है और ये भी 10% के हिसाब से देना है, राइट. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या बोला इन्होंने, ड्राइंग्स का अमाउंट कितना बोला इन्होंने बोला दैट द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आशा 50,000, निशा 60,000 एंड 30,000 दिशा. कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये बिगिनिंग में करा है, मिडिल में करा है या एंड में करा है. तो बाय डिफॉल्ट 50,000 का 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसका कितना हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा. 60,000 का 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ कैलकुलेट करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 3,000. 30,000 का 10% फॉर 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1,500. एंड एज यू अंडरस्टैंड, जो करेक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में हम दिखाते हैं. तो हमने 2,500 आशा के डेबिट में लिख दिया, हमने 3,000 निशा के डेबिट में लिख दिया और 1,500 हमने दिशा के डेबिट साइड में लिख दिया. ठीक है. और इसका जो सम टोटल है वो फर्म के क्रेडिट साइड में भी हमें लिखना है. सो 2,500 प्लस 3,000 5,500 प्लस 1,500 विल गिव यू 7,000. अब इसका टोटल आप कर लें, तो ये टोटल आपके पास, टोटल इसको कर लें, तो ये टोटल आपके पास 1,07,000 का टोटल आ गया. यहां भी 1,07,000 का टोटल आएगा. एंड जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस इसका है वो आप यहां कैलकुलेट कर लें. 71,000 इज द डिफरेंस अमाउंट. एंड इनका कोई रेशियो मेंशन नहीं है, तो 70, अच्छा नहीं, रेशियो मेंशन है. ओके. सो 71,000 को 2/5 2/5 एंड 1/5 में आप शेयर ऑफ प्रॉफिट करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में
2:1 में कर लेंगे, तो 71,000 डिवाइड बाय 5, सो दैट वुड बी हाउ मच 14,200. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,400 शुड बी गिवन टू आशा, सिमिलर अमाउंट गिवन टू निशा, एंड 14,200 शुड बी गिवन टू दिशा. आप इसको सम अप कर लीजिए. 42,500 आशा के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, एंड 43,400 इसके क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है. सो हियर वी कैन कंसीडर द डिफरेंस अमाउंट एंड फॉलो द हायर साइड. ठीक है, सो 43,400 माइनस 42,500 विल गिव यू 900. सो 900 से आप आशा को क्रेडिट करने वाले हैं. निशा का भी टोटल कर लेते हैं. 43,000 इज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड and 40,400 is the total of the credit side. So here we follow the difference and follow the higher side. We take the difference and follow the higher side. So here the difference is of 2,600 और ये इसको हम डेबिट करने वाले हैं. यहाँ का टोटल हम कर लें तो ये 21,500 and 23,200. If you could take the difference, तो ये 1,700 का डिफरेंस होगा दिशा के क्रेडिट साइड में. तो हमें हर टाइम इन दो सबका टोटल करना होता है. आशा का जैसे डेबिट और क्रेडिट ले लिया हमने, डिफरेंस निकाल लिया, एंड जो भी हायर बैलेंस होगा उस साइड को हम फॉलो करते हैं. एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ये क्वेश्चन करें, क्योंकि होता क्या है, कई बार क्वेश्चन हम करेक्ट कर लेते हैं और लास्ट में जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं. तो आपको वो देखना क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है या कैपिटल मेंशन नहीं है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो एडजस्टमेंट के लिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, और फिक्स्ड कैपिटल है, कहीं भी फिक्स्ड कैपिटल में बोला है तो इसका मतलब है कि आपको करंट अकाउंट के थ्रू से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है. मैं यहाँ रफ में आपको कैलकुलेशन यहाँ दिखा दिया. सो जो इसकी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री बनेगी, हियर यू फाइंड कि आपने दिशा को क्रेडिट करा है 1,700 से, आशा को क्रेडिट करा है 900 से, और निशा को आपने डेबिट करा है. सो योर एडजस्टिंग जर्नल एंट्री is Nisha's capital account debit, that is how much, 2,600, to Asha's capital account, that is 900, and to Disha's capital account, that is 1,700. I'm sure you can understand this. At the end of the live session, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, जब भी आप करो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे स्कोर करने के लिए. सिर्फ कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजों को, हमें अच्छा लगता है कुछ क्वेश्चंस, और उसको हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और जितने और उसके कंडीशंस हैं, जो और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी जो एस्पेक्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको हम टच नहीं करते हैं. लास्ट में वही एग्जाम में आ जाता है और हमारे को फिर डिफिकल्टी होती है. तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए किस किस तरह के क्वेश्चन क्या है और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट समझिए पहले. जैसे चैप्टर में चेकलिस्ट में मैंने बताया, वो रिक्वायरमेंट है आपकी, और वो रिक्वायरमेंट को डिटेल से समझना चाहिए. और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एज वेल एज द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए. एंड ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो एमसीक्यू में केस बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिया, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पिक ऑड वन आउट आता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है. तो ये 3-4 तरह के होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं. थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन.